परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। एक सिद्धि सेवक हो आगे, जैसे आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा तो ये ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगा तो बकवाद सूझता है, कोई और कोई भूतपना कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए किसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए इस मन को, इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार। तो आपको ये कथा सुनाते हैं। एक साधु था और उसने ये सिद्धि कर ली। उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसकी साधना के कारण ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है। ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक से संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी। लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य कि भाई मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर। पीछे से चेले ने सोचा जो यह सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी। सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनकर कहने लगा, महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया 10 मिनट में। आटा मांग लिया 10 मिनट में आ लिया। 2-4 काम बताए वो मिनटा में कर दिया। उन्हें सोची अच्छा मेरा भाई, और काम ना बताऊंगा तो भी मेरी गर्दन दबाओगा, मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए। वो गुरुजी कहने लगे, अरे क्या हो गया गुरुजी, ये मन मारेगा, ऐसे ऐसे खड़ा है, ये देख यूँ खड़ा, और काम बताऊँ हूँ जब वह कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा भी मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी एब्सेंस में प्रयोग ना करना। पर एक काम करी, इसने कह दे कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया। गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें जमीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़ने जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूंगा ना, तू अपना यूं काम लगा रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने। संसारी काम करे इतने तो काम में लगे, फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को। इसने ठाली ना छोड़े ना, यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहाँ से शुरू हुए थे। तो ये बता रखा कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे। एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे,
उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सारे सागर पीण की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी, कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना सातों सागरों को पी लिया था। पुण्यात्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की, वो ऐसी ही अटपटी होती है। आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित हैं। उसने एक घूंट में सातों सागर पी लिए, इतनी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे सातों सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे, परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था। ऐसा हो सकता है, लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि, सातों समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं, ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि कष्ट तन जा रहा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिसाना गांव है सोनीपत जिले में, सिसाना, और सिसाना गांव में एक ईसाई पंथी से संबंधित था एक व्यक्ति, साधक, नेकीराम परंपरा से। तो वही हठ योग करके उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। क्या सिद्धि थी उसके पास? वहाँ के योदाबी की बात है हमारे सामने की। कहते हैं इस महाराज जी, ये तालाब में का निकल जाता है, कीचड़ में का निकल जाता है, इसके पैर का पानी ना लगता, इसके पैर का जल गीला नहीं करता इसको। और कई बार लोगों ने देखा, व्यक्तियों ने, फिर वो महाराज बना लिया और सिसाने में उसका चिमटा गाड़ दिया, इतना बड़ा आश्रम बना रखा और नाम लिख दिया नारायण महाराज। वो नारायण नारायण क्या करता, उसका नाम मैं नारायण रख दिया, उसका वैसे वास्तविक नाम कुछ और है। तो इस तरह के ड्रामाबाजियों से हम भगवान से दूर होकर के इन सिद्धि युक्त व्यक्तियों पर आश्रित हो गए, जो वो भी जन्म बर्बाद कर गए और अनुयायी भी बर्बाद हो गए। अब हम अपने उसी पर आते हैं। तो शेख फरीद जी, जब वो महाराज जी उनका शरीर छोड़ गया महात्मा, तो शेख फरीद जी ने सोचा भाई परमात्मा, गुरु जी कहा करते जितना अधिक तप करोगे, शरीर को ज़्यादा कष्ट दोगे, भगवान निकट आओगा, प्रभु के दर्शन होंगे, अल्लाह का दीदार हो जाएगा। तो शेख फरीद ने सोचा भी भगवान के लिए तो मैं आया हूँ, परमात्मा के लिए ही सारा कुछ करने लगे हैं, और भगवान ने ना मिला तो फिर इस शरीर का करूँगा क्या। तो उसने 12 वर्ष तक घोर तप किया, अन्न भी नाम मात्र सा खाया, क्योंकि घना खाना खाने मन में बकवाद घनी आवे। ये सोच के उसने, कहते हैं 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो, एवरेज निकाल लो, रोज का 10 ग्राम बना है, 5 ग्राम अन्न, 5 ग्राम इतना का। और सूख के अस्थि पिंजर रह गया शरीर। तो उसने देखा कि बाहर अगर बैठता हूँ तो कौवे आ जाते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, मांस तो था ही नहीं। तो एक बार ऐसे बाहर लेटा हुआ था, कौवे आ गए, माथे पर बैठ गए, मर्त जान के, क्यों तो मरा पड़ा है, इतना वीक हो गए थे शारीरिक। और कहीं तन पर मांस दिखाई नहीं दिया। आँख सोची, कौव्या ने सोची आँख निकाल लें इसकी मुर्दे की। तब शेख फरीद ने हाथ हिलाया, हाथ जोड़ कर बोला, भाई कौव्यो, मेरी आँखें मत खाओ, मेरे शरीर पर कहीं मांस शेष हो उसने चुन चुन के खा लो भाई, मेरी आँख छोड़ दो, हो सकता है मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ।
प्रभु के दर्शन करने के लिए मेरी आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पर से जो मांस बचा उसने खा लो तुम, मैं मना नहीं करता। इतना कहकर रोने लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।